Hi students, welcome once again in the physics class of Rishabh Academy. Friends, पिछले लेक्चर में पिछले क्लास में हमने जो बात की थी प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे ब्यूयेंसी एंड बियॉन्ड फोर्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम इसको स्टार्ट किया जाए क्लास को। देखेंगे कि सबसे हमारा दो टॉपिक है इसमें, ब्यूयेंसी और बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग को आज इस लेक्चर में पढ़ना है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आ रहा है ब्यूयेंसी। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा BUOYANCY, ब्यूयेंसी। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्यूयेंसी क्या होती है। ठीक, उसके बाद पढ़ा जाएगा बियॉन्ड फोर्स। ब्यूयेंसी का मतलब होता है कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को जब लिक्विड में प्लेस करते हैं, पानी में रखते हैं, तो वह लिक्विड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है अपवार्ड डायरेक्शन में, ऊपर की दिशा में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, इसी चीज को कहा जाता है ब्यूयेंसी। जैसे इसका आप डेफिनेशन देख लेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, व्हेन an object is placed in the liquid, when an object is placed in the liquid, the liquid exerts an upward force, मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखा जाता है तो वो लिक्विड जो है एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, किस पे? उस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, फोर्स ऑन इट। तो इसी को कहा गया है ब्यूयेंसी। इसका एग्जाम्पल छोटा सा देख लीजिए। जैसे बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी है मान लीजिए, इसमें आप मग डाल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मग है। तो जब आप मग डालते हैं बाल्टी में तो क्या होता है, जैसे मग ऐसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर से फोर्स लगा के इसको दाब दिए, और दाबने के बाद जो ही छोड़ा जाता है, दाबने के बाद ये जब छोड़ेंगे तो ये मग जो है ऊपर की तरफ भागता है। जब भी आप लोग वैसे नॉर्मली आप लोग अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, जब भी कोई नहाते रहते हैं बच्चे, चाहे कुछ भी अपना एक कोई जो है ऑब्जेक्ट या मग या ग्लास कुछ भी हो, पानी में जब हम डालते हैं, डालने के बाद इस तरह से छोड़ेंगे तो वो फटाक से ऊपर की तरफ जाता है। तो वो लिक्विड यहाँ क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है, यहाँ जो लिक्विड है एक अपवार्ड डायरेक्शन में, ऊपर की दिशा में, अपवार्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगाता है। यह लिक्विड जो है उस मग पर ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगाया जाता है, तो उसी को कहते हैं ब्यूयेंसी। यही जो हमारा प्रोसीजर है, इसी को ब्यूयेंसी कहा जाता है। और एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब पानी में डाला जाता है तो उसका ये जो वेट होता है, उसका जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का, वो लाइट हो जाता है। लाइट मतलब हल्का हो जाता है। जब भी मग वगैरह डालेंगे तो उसका पानी में उसका जो वेट होता है वो पानी के सरफेस पे इस तरह से तैरता रहता है, इस तरह से समझ लीजिए। तो क्या होता है कि वो हल्का हो जाता है। इसमें दिया भी है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन द वाटर आर एनी अदर लिक्विड, मतलब वाटर में या किसी अन्य लिक्विड में रखा जाता है, इट अपीयर टू लूज सम वेट एंड फील लाइटर। आपको ऐसा अपीयर होगा, ऐसा महसूस होगा, ऐसा देखने को मिलेगा कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो उसका वेट जो होता है थोड़ा सा घट जाता है और वो लाइट फील करता है, हल्का फील करता है। ठीक, ये था ब्यूयेंसी। अब आगे देखा जाए, ब्यूयेंसी में कुछ और भी टॉपिक्स हैं। पहला था हमारा कि इमर्ज जब किया जाता है, इमर्ज इन वाटर, इमर्ज इन वाटर इट फील्स लाइट। ठीक है, दूसरा चीज कह रहा है
द टेंडेंसी, अब इसका जो ये सिंपल वे में इसका डेफिनेशन था बुयांसी का। अब इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको एक बार देख लिया जाए कि द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड to exert an upward force, the tendency of liquid to an upward force on object placed in it, the tendency of liquid to exert an upward force on object placed in it। मतलब लिक्विड की टेंडेंसी जिससे जो है वो एक अपवर्ड फोर्स ऊपर के दिशा में जो बल लगाती है इसी को ऑब्जेक्ट पर, उसी को कहा गया है बुयांसी। क्लियर है यहाँ तक? बुयांसी का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन वाली चीज़ है ही नहीं। अब बात आती है दूसरी, बुयांट फोर्स, BUYONT, बुयांट फोर्स। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो फोर्स लिक्विड प्रोवाइड करती है उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की, जो फोर्स जो है प्रोवाइड करती है, जो फोर्स लगता है यहाँ पे, जो फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ले जाने में, उसी को बुयांट फोर्स कहा जाता है। When an object is immersed in the liquid, it experiences an upward force. This upward force is called the buoyant force. हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, the upward force on the object which is immersed in the water, this is called buoyant, BUYONT, buoyant फोर्स। ठीक, बुयांसी क्या होती है, बुयांट फोर्स क्या होता है, ये दोनों चीजें आप लोग समझ गए। बुयांट फोर्स यही है, तो अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज इमर्ज्ड इन द वाटर, दिस इज कॉल्ड द बुयांट फोर्स। मतलब वो अपवर्ड फोर्स, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड, जो अपवर्ड फोर्स होता है उसी को बुयांट फोर्स होता है। मतलब जो लिक्विड जो होता है, जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी फोर्स को बुयांट फोर्स कहा जाता है। ठीक, कह रहा है कि इसी, और एक चीज और है कि इसी बुयांट फोर्स की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में रहता है तो वह क्या होता है, लाइट फील करता है। इसी बुयांट फोर्स की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट पानी में इमर्ज रहता है वो जो है क्या होता है, लाइट फील करता है, उसका वेट जो होता है थोड़ा सा लॉस हो जाता है। ठीक, अब बात आती है तीसरे चीज की कि कॉज ऑफ बुयांट फोर्स, बुयांट फोर्स का कारण क्या है। तीसरी टॉपिक है हमारी, ध्यान से देखिएगा इसको, कॉज ऑफ BUYONT, बुयांट FORCE फोर्स। बुयांट फोर्स का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये बुयांट फोर्स लगता क्यों है, आखिर किस तरह से लगता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग इस फिगर को देखिएगा ध्यान से, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ी बाल्टी है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ एक मग है, ठीक, ये एक मग है, यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है। ये हमारा मग, ठीक है, ये हमारा वाटर है, या कर सकते हैं वाटर सरफेस, ठीक है, ये हमारा वाटर सरफेस है। अब देखिए इसको अगर मान ले इस टॉप वाले को ए और इस बॉटम वाले को बी, टॉप वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है ए इस मग का, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो है बी।
ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो लिक्विड है करता क्या है, ये जो हमारा लिक्विड है वो क्या करता है, इससे इधर फोर्स लगाता है, सॉरी, लिक्विड जो होता है इस मग पे इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाता है कुछ इस तरह से, और इधर से भी फोर्स लगाया जाता है इधर, ठीक, दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। इधर ये लिक्विड इधर फोर्स लगाता है, ये लिक्विड इधर फोर्स लगाता है, तो हमारा जो नेट फोर्स रहता है, नेट फोर्स रहता है इज इक्वल टू क्या जाता है, 0। दोनों डायरेक्शन में जब फोर्स इक्वल अमाउंट में लग रहा है तो हमारा नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कि इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं हूँ और एक कोई और बंदा है, ठीक है, जितना 50 न्यूटन फोर्स लगाकर हम उसको खींच रहे हैं, 50 न्यूटन का फोर्स लगाकर वो हमको खींच रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा हमारा 0 होगा, क्योंकि हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। और जब हमारा इक्वल अमाउंट में फोर्स है तो हम जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में रह जाएंगे, कोई हमारे अंदर मोमेंटम नहीं या कोई मोशन नहीं होगा। उसी तरह से सेम इसमें भी है कि जब इधर से भी फोर्स लग रहा है इधर से भी फोर्स लग रहा है तो हमारा नेट फोर्स 0 हो जाता है। लेकिन ये ऊपर जाता कैसे, मान लीजिए इधर से तो हमने इसको ब्लॉक कर दिया, इधर ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, अब हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो होता क्या है, ये जो टॉप वाला हिस्सा है और ये जो बॉटम वाला हिस्सा है, ठीक है, ये टॉप का हिस्सा और ये बॉटम का हिस्सा, जो ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट जितना ही गहरे पानी में रहता है, जितना ही ज्यादा अंदर रहता है, वह हिस्सा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाता है। मतलब ये जो बी वाला की हिस्सा है, ये बी वाला है, ये ऊपर की तरफ बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये फोर्स इधर से भी लग रहा है, ऊपर की तरफ से इधर से भी लग रहा है फोर्स, ये बॉटम वाला नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये बी वाला जो है इधर लिक्विड जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये लिक्विड नीचे की तरफ और ये लिक्विड ऊपर की तरफ। लेकिन फर्क क्या पड़ गया, ये वाला जो फोर्स है वो वीक पड़ जाता है, ठीक है, कमजोर पड़ जाता है। क्यों, कारण ये है कि जो हिस्सा, ठीक है, जो हिस्सा पानी में ज्यादा गहराई तक रहेगा वो हिस्सा उतना ही ज्यादा बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, और जो हिस्सा जितने ही कम पानी में रहेगा वो उतना ही कम फोर्स लगाता है। तो हम देखिए जो ये नीचे वाला मग का हिस्सा है वो ज्यादा पानी में अंदर है तो वो ज्यादा फोर्स लगाता है, इसी फोर्स को ब्यूअॉन्ट फोर्स कहा गया है, BUYONT, ब्यूअॉन्ट, FORCE फोर्स, ब्यूअॉन्ट फोर्स। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और ये किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो होता क्या है, एक तरह से ये होता है, अगर ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये जो हमारा क्या करता है वो 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो आप ये सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि भाई ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो कौन अधिक शक्तिशाली है, ये 100 न्यूटन वाला अधिक शक्तिशाली है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम मग को नीचे दाबते हैं और ज्यों ही छोड़ते हैं तो ये नीचे से जो लिक्विड होता है वो प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये ऊपर की तरफ फेंकता है, प्रेशर की वजह से ये क्या करता है, ऊपर की तरफ फेंकता है। क्योंकि यह जो है हमें इधर से हमें फोर्स जो है 100 न्यूटन का मिल रहा है, नीचे से हमको फोर्स 100 न्यूटन का मिल रहा है, ऊपर से 50 न्यूटन का मिल रहा है। और जब 100 और 50 का कंपेयर किया गया तो हमें पता चला 100 वाला ज़्यादा मजबूत पड़ जा रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ मग को धकेल दे रहा है। इसी को ब्यूअॉन्ट फोर्स कहा गया है, ठीक है। इसी कारण इफेक्टिव वेट ऑफ मग पानी के अंदर हल्का होता है, और यही रीजन है कि जो इफेक्टिव वेट होता है उस मग का वो पानी के अंदर क्या होता है, कम हो जाता है। और जैसे जैसे हम मग को ज्यादा अंदर तक ले जाते हैं उतना ही अधिक अपवर्ड प्रेशर लगेगा। मतलब कहने का वही जो हम समझाए हैं कि जैसे जैसे ये मग अंदर जितना ज्यादा जाता जाएगा, जितना ज्यादा आप अंदर ले जाएंगे, जितनी गहराई तक जाएगा उतना ही तेजी से प्रेशर क्रिएट होगा, और उतनी ही तेजी से लिक्विड जो है फोर्स लगाकर उस मग को बाहर की तरफ फेंकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए बाल्टी में पानी रखा है, आप मग को थोड़ा सा दबाइए, छोड़िए तो कम हाइट पे उछलेगा, ठीक है, लेकिन उसी को और अंदर तक ले जा करके फिर छोड़िए तो क्या होता है, अचानक से बहुत ऊपर तक आ जाता है, मतलब झटके में बहुत ज्यादा फोर्स से वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये था हमारा ब्यूअॉन्ट फोर्स और कॉज ऑफ ब्यूअॉन्ट फोर्स। मतलब ब्यूअॉन्ट फोर्स का कारण क्या होता है,
आखिर ये B14 किस तरह से काम करता है और कैसे काम करता है, यहाँ आप लोगों ने इस लेक्चर में आप लोग आसानी से देख लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी कंफ्यूजन रहेगी तो कमेंट करके हमें प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आगे भी हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को फिर से आगे की टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।